आइए हम विस्तार से जानते हैं बसंत पंचमी की पूरी जानकारी। एक, बसंत पंचमी का अर्थ और महत्व। बसंत पंचमी हिंदू धर्म में एक पावन पर्व है जिसे ज्ञान, विद्या, संगीत, कला और ऋतु परिवर्तन के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है, जो बुद्धि, शिक्षा, संगीत और सृजनात्मकता की देवी मानी जाती हैं। यह पर्व भारत में ऋतु परिवर्तन का संकेत भी देता है। बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है क्योंकि इस दौरान मौसम सुहावना हो जाता है, फूल खिलते हैं, खेतों में सरसों की फसल लहलहाने लगती है और चारों ओर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। दो, बसंत पंचमी कब मनाई जाती है? बसंत पंचमी का पर्व माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। यह तिथि जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत में आती है। तीन, बसंत पंचमी की पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब भगवान ब्रह्मा ने मानव की रचना की, तब उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर सब कुछ नीरस और शांत था। इस शून्यता को दूर करने के लिए उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे मां सरस्वती प्रकट हुई। उनके हाथ में वीणा थी और जैसे ही उन्होंने वीणा का नाद किया, समस्त संसार में ध्वनि, संगीत, वाणी और ज्ञान का संचार हुआ। तभी से मां सरस्वती को विद्या और संगीत की देवी के रूप में पूजा जाने लगा और बसंत पंचमी को उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम ने रावण का वध करने के लिए युद्ध किया, तब उन्होंने मां सरस्वती की उपासना की थी। उनकी कृपा से ही भगवान राम को विजय प्राप्त हुई। इस कारण बसंत पंचमी का दिन विशेष रूप से देवी सरस्वती की आराधना के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार महाकवि कालिदास एक साधारण व्यक्ति थे जिन्हें उनकी पत्नी ने मूर्ख समझकर छोड़ दिया था। हताश होकर कालिदास आत्महत्या करने चले गए, लेकिन तभी मां सरस्वती ने उन्हें दर्शन देकर विद्या और काव्य की अद्भुत शक्ति प्रदान की। इसके बाद कालिदास भारत के महानतम कवि बने। इस कथा से यह विश्वास उत्पन्न हुआ कि मां सरस्वती की कृपा से कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान और विद्वान बन सकता है। बसंत पंचमी को शिक्षा और ज्ञान का पर्व माना जाता है, इसलिए इस दिन कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। एक, विद्यारंभ संस्कार, अक्षराभ्यास। इस दिन छोटे बच्चों को पहली बार पढ़ाई शुरू कराई जाती है। इसे विद्यारंभ या अक्षर लेखन कहा जाता है। दो, देवी सरस्वती की पूजा। छात्र, कलाकार, संगीतकार, लेखक और विद्वान इस दिन मां सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। तीन, पीले रंग का महत्व। इस दिन पीले वस्त्र पहनने, पीले रंग का भोजन खाने और देवी सरस्वती को पीले पुष्प अर्पित करने की परंपरा है। चार, पतंगबाजी। खासकर उत्तर भारत में इस दिन पतंगबाजी की जाती है। पाँच, कृषि और फसल उत्सव। इस समय सरसों के पीले फूल खिलते हैं, जिससे खेत सुंदर लगते हैं। यह किसानों के लिए भी हर्षोल्लास का समय होता है। 6, दान पुण्य। विद्या, वस्त्र और अन्न का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी का पूजन विधि। बसंत पंचमी के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर मां सरस्वती की प्रतिमा या चित्र के समक्ष निम्न प्रकार से पूजन करें। एक, मां सरस्वती की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। 2, पीले पुष्प, फल, मिष्ठान, हल्दी और चंदन अर्पित करें। 3, कलश स्थापित करके उसमें गंगाजल डालें। 4, मां सरस्वती को वीणा, पुस्तक और हंस का प्रतीक अर्पित करें। 5, धूपदीप जलाकर सरस्वती वंदना और सरस्वती मंत्र का जाप करें। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। 6,
अक्षराभ्यास करें। यदि घर में कोई छोटा बच्चा हो तो इस दिन उसे पहली बार पढ़ाई से जोड़ना शुभ माना जाता है। 7 प्रसाद वितरण करें और विद्या दान करें। बसंत पंचमी कहाँ और कैसे मनाई जाती है? बसंत पंचमी भारत ही नहीं बल्कि कई देशों में भी मनाई जाती है। उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा में बड़े हर्षोल्लास से मनाई जाती है। पश्चिम बंगाल में इसे सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से स्कूल कॉलेजों में मां सरस्वती की पूजा होती है। राजस्थान में इस दिन पतंगबाजी का आयोजन किया जाता है। नेपाल और बांग्लादेश में भी इस पर्व को मनाने की परंपरा है। बसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्त माना जाता है, यानी इस दिन बिना किसी विशेष मुहूर्त देखे विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्य किए जा सकते हैं। बसंत पंचमी से होली का भी संबंध है। इसी दिन होली की तैयारियों की शुरुआत होती है। कुछ स्थानों पर गुलाल खेलकर होली के रंगों की शुरुआत की जाती है। बसंत पंचमी केवल देवी सरस्वती की पूजा का पर्व नहीं बल्कि ज्ञान, कला, ऋतु परिवर्तन और कृषि उत्सव का प्रतीक भी है। यह पर्व हमें शिक्षा, संगीत और प्रकृति से जुड़ने की प्रेरणा देता है। इस दिन यदि श्रद्धा और भक्ति से मां सरस्वती की पूजा की जाए तो व्यक्ति को बुद्धि, ज्ञान और सफलता का आशीर्वाद प्राप्त होता है।